कोर प्रकार का, कोर के आधार पर। तो हमारे पास कोर के आधार पर कितने प्रकार का ट्रांसफार्मर होते हैं? कोर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कोर के आधार पर, कोर के आधार पर जो हमारे पास कोर होते हैं उसमें क्या होता है? कोर में क्या होता है? कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर होने के कितने प्रकार से बांटे हैं? 3 प्रकार के। तो हमारे पास जो कोर बना होता है वो क्या बना होता है? समान ट्रांसफार्मर का कोर समांतर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील या सॉफ्ट आयरन का बना होता है। जो हमारे पास ट्रांसफार्मर कोर होता है किसका बना रहता है? सिलिकॉन स्टील या सॉफ्ट आयरन का बना होता है। तो हमारे पास जो कोर के गुण होने चाहिए वो क्या होना चाहिए? जो हमारे पास कोर है उसके क्या गुण होना चाहिए? कोर के गुण क्या होना चाहिए? पहली चीज तो ये है कि उसमें जो हो क्या हो? परमिटिविटी कैसे होना चाहिए? हाई होना चाहिए। हाई परमिटिविटी कैसे हो? हाई हो। उसमें जो रिलक्टेंस हो कैसा हो? लो यानी कम हो। रिलक्टेंस कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। यदि रिलक्टेंस होता है तो क्या होता है? फ्लक्स को क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, जिससे पूरा का पूरा फ्लक्स हमारा क्या है? लिंक नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास जो रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस वो कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। और इसमें जो है कि हमारे पास जो कोर है तो उसमें कैसा होना चाहिए? मैग्नेटिक लॉस भी कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो हमारे पास कॉपर जो कोर के है ये गुण होना चाहिए। और हमारे पास जो ज्यादातर प्रयोग करते हैं किसका करते हैं? सिलिकॉन स्टील या सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, ताकि हमारे पास जो एडी करंट लॉस हो और उसमें जो स्टेटिक लॉस होती है वो कैसा हो? कम हो। अब हम यहाँ पर देखें कि इसमें जो होता है कोर पर, कोर के ऊर्ध्वाधर जिसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल पार्ट। वर्टिकल भाग को तो क्या कहते हैं? लिंब। ये हमारा क्या है? ट्रांसफार्मर। तो ये हमारे पास वाइंडिंग है और ये लिवर। तो जो हमारे पास ये वर्टिकल भाग दिख रहा है ये वाला सेक्शन, ये क्या है? लिंब है। तो ये हमारे क्या, इनको हम क्या कहते हैं? लिंब कहते हैं। जो कोर के आकार होता है वो कितने प्रकार होता है? कई प्रकार से कोर आते हैं। कोर के प्रकार जो हम क्या करते हैं? सेल टाइप या बेरिंग टाइप। कोर टाइप में हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास कोर है, जैसे आई प्रकार के देखते हैं हम, ई प्रकार के देखते हैं, एल प्रकार के देखते हैं, टी प्रकार के देखते हैं, एम प्रकार के देखते हैं और यू प्रकार से भी हम देखते हैं। ठीक है। तो हमारे जो कोर के प्रकार होते हैं कौन से होते हैं? आई, ई, एल, यू। यानी हमारे पास ये कौन सा जो कोर टाइप का कोर बना तो स्वाभाविक बात है किस प्रकार से मिलकर बना होगा? यू आकार के। यू आकार के ऐसा मिला होगा, यू आकार के ऐसे भी मिला होगा, तब हमारे पास इस टाइप का कोर बना है। तो हम कोर के जो प्रकार होते हैं वो कैसे रहते हैं? ई, आई, एल, टी, एम, यू। अब देखते हैं कि हम ई, एल और टी का प्रयोग कहाँ करते हैं, एम, यू का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर कोर टाइप के ट्रांसफार्मर थे वो कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से थे? पहला था हमारा कोर टाइप और दूसरा हमारा था सेल टाइप और तीसरा हमारा था कौन सा? बेरी टाइप। तो हम इसमें से कौन सा पढ़ेंगे? कोर टाइप का देखेंगे। कोर टाइप के ट्रांसफार्मर होते क्या है? हमारे पास जो था कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में से पहला प्रकार कौन सा था? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो हम इसमें क्या कहते हैं कि इसमें कोर वाइंडिंग से ढकी हुई होती है। कैसी होती हुई है? ढकी हुई होती है। और इसमें जो हमारे पास कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है
क्या है, 4 टाइप के। तो 4 टाइप के ट्रांसफार्मर, तो हमारे पास 4 टाइप के ट्रांसफार्मर है। 4 टाइप X1 में क्या होता है, मैं वर्टिकल का कैसा होता है, सरल होता है, क्योंकि इसमें जो लिम्ब है वो कैसे है, दिखते हैं, और लिम्ब हम किनको कहते हैं, जो वर्टिकल रहते हैं। तो 4 टाइप के ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग करना कैसा होता है, सरल होता है, करना सरल होता है, सरल होता है। अब हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि जो इसमें इसकी बाइंडिंग, जो 4 टाइप के हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं, इसकी बाइंडिंग कैसे होती है, इसकी बाइंडिंग संकेंद्रित होती है, इसकी बाइंडिंग कैसे होती है, संकेंद्रित होती है। अब हमें यहाँ पर जो 4 टाइप ट्रांसफार्मर है हम उसको बना लेते हैं। यहाँ पर ये क्या, कौन सा 4 टाइप का है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, 4 टाइप का ट्रांसफार्मर। हम यहाँ पर क्या किए कि यहाँ पर भी हमने क्या किया, प्राइमरी वाइंडिंग की। यहाँ पर हमने क्या किया, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कर। तो उसमें क्या बोला कि इसमें जो कोर होती है वो कैसे होती है, ढकी हुई होती है। इसलिए हमारे पास जो कोर है इसके ऊपर हम देखो बाइंडिंग से इसको क्या किया है, कोर को ढक दिए हैं। फिर दूसरे पॉइंट इसमें क्या कहा, 4 टाइप के ट्रांसफार्मर बाइंडिंग करना सरल होता है, इसलिए सरल होता है क्योंकि हमारे पास जो कोर है दिखते हैं। जबकि सेल टाइप में यहाँ जाते थे, यहाँ दोनों साइड बाइंडिंग नहीं करते, ओनली बीच वाले लिंब ही में करते हैं, वहां पर दिक्कत होती है। परंतु हमारे पास जो कोर टाइप के उसमें होती नहीं है। फिर इसके बाद वो क्या बोला कि इसमें 4 टाइप के इसकी बाइंडिंग कैसे होती है, संकेंद्रित होती है। इस टर्न के भी जो होता है संकेंद्रित में पूरे टर्नों का जो होता है क्या केंद्र होता है, वो कैसा होता है, एक ही होता है। सभी का केंद्र कैसा होता है, एक ही होता है। अब हमारे पास इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर बना रहा है हमें किस टाइप से चाहिए, तो कोर का आकार कैसा होना चाहिए, कोर का आकार कोर का आकार कैसा होना चाहिए, एक तो हमें यू आकार भी चल जाएगा, यू आकार, क्योंकि भाई जब हम यू आकार की इस टाइप से रखेंगे तो ये भी हो जाएगा। फिर हमें कौन सा चाहिए, एल टाइप का, हम एल टाइप इस टाइप से रखेंगे तो भी बन जाएगा हमारा कोर टाइप का, एल टाइप का। और हमारे पास कौन सा टी में नहीं आएगा, टी में क्या होगा, टी। अब एक हमारा कौन सा टी भी नहीं आएगा तो आई आ जाएगा, एक यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ये भी बन जाएगी। अब हम इसमें देखते हैं जो चुंबकीय फ्लक्स है, जो चुंबकीय फ्लक्स का जो पाथ है कितना है, एक ही है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा, ना किस साइड जाएगा, ना किस साइड से आएगा। तो हम इसमें और एक नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें चुंबकीय पाथ, चुंबकीय फ्लक्स पाथ एक होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्या है, इसमें जो हमारे पास 4 टाइप का है तो हम इसमें ये कह सकते हैं, इसमें जो लिंब का है, लिंब की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लिंब की संख्या 2 होती है। पहला लिंब ये और दूसरा लिंब ये, जो हमारे कोर वर्टिकल भाग होता है कोर का, हम उसको ही क्या कहते हैं, लिंब कहते हैं। और इसमें जो बाइंडिंग होती है कितना होती है, 4 टाइप ट्रांसफार्मर में 2 बाइंडिंग होती है। 4 टाइप के ट्रांसफार्मर में 2 बाइंडिंग होती है, 2 बाइंडिंग होते हैं। अब हालांकि तो प्राइमरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग सभी में होते हैं, परंतु क्या होता है कि हमारे पास जो कोर है किसी में क्या करते हैं, किसी में एक बाइंडिंग किए उसी को टेपिंग करके क्या कर लेते हैं, उसी को टेपिंग करके हम क्या करते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी भी ले लेते हैं और सेकेंडरी भी ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितनी बाइंडिंग होती है, 2 बाइंडिंग होती है। हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे जो हमारा सेल कौन सा, सेल टाइप का ट्रांसफार्मर, वो क्या होता है। अब हमारे पास जो 4 टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें से दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, बेरिंग टाइप का ट्रांसफार्मर। सेल टाइप का ट्रांसफार्मर। तो जो सेल टाइप के ट्रांसफार्मर है इसमें क्या होता है, लिंब की संख्या कितनी होती है, इसमें लिंब की संख्या 3 होती है।
जबकि हम जो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर था उसमें कितने देखे थे, 2 प्रकार के देखे, 2 देखे थे। पर इसमें कितना है, लिंबिंग संख्या कितनी होती है, 3 होती है, होती है। तथा जो बीच वाला लिंब होता है वो कैसा रहता है, दोनों साइड वाले लिंब से कैसा होता है, दुगना होता है। तथा बीच वाला लिंब अन्य लिंब की तुलना में कैसा होता है, कि तुलना में 2 गुना होता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास, इसने क्या बोला है कि हमारे पास इसमें लिंब की संख्या कैसे होती है, 3 गुना होता है। अब हम इसमें कहते हैं जो हमारे पास कोर टाइप के ट्रांसफार्मर था, जो उसमें कोर थी कैसी थी, बाइंडिंग से ढकी होती थी, परंतु इसमें बाइंडिंग कैसा होगा, कोर से ढका होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें बाइंडिंग कोर से ढकी रहती है। तथा जो इसमें जो फ्लक्स होता है, जो लीकेज फ्लक्स होता है वो कैसा होता है, कोर टाइप से कम होता है। तो हमारे पास यहाँ पर लिख सकते हैं लीकेज फ्लक्स कोर टाइप ट्रांसफार्मर से कैसा होता है, कम होता है। हमने देखा था कि जो होता है, हम देखे थे जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में उसमें क्या हो रहा था कि वहां पर जो मैग्नेटिक के पाथ थे वो कैसे थे, एक ही रास्ता थी। और परंतु हमारे पास जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होती है उसमें जो मैग्नेटिक पाथ होता है कैसा होता है, 2 होते हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं, इसमें मैग्नेटिक पाथ कितने होते हैं, चुंबकीय पाथ कितने होते हैं, मैग्नेटिक पाथ 2 होते हैं। हाँ, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो बाइंडिंग होता है, इसमें बाइंडिंग मध्य वाले लिंब में करते हैं तथा इसमें टेपिंग करके सेकेंडरी बाइंडिंग निकाल दिया जाता है। टेपिंग करके सेकेंडरी बाइंडिंग निकाल दिया जाता है। टेपिंग करके सेकेंडरी बनाया जाता है। सेकेंडरी बनाया जाता है। यहाँ पर देख, हमारे पास जो इस प्रकार के इसमें जो आकार होते हैं वो कौन कौन से आकार आ सकते हैं। पहले हम जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसको हम देख सकते हैं। इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कैसे होते हैं, सेकंड। इसमें लिंब की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, 1 2 और 1 3। और जो बीच का लिंब होता है इन दोनों से क्या होता है, दुगना होता है इसकी मोटाई। फिर इसमें क्या बोला है कि इसमें बाइंडिंग ढकी होती है। देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बाइंडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, बाइंडिंग की, परंतु ये कोर से कैसा है, ढकी हुई है। तो इसके कारण क्या होता है कि ढकी हुई होती है, इसके कारण इसका जो बाइंडिंग करना होता है क्या होता है, कठिन होता है। नेक्स्ट लिख देते हैं इसका बाइंडिंग करना क्या होता है, कठिन होता है। इसका बाइंडिंग करना कठिन होता है, कठिन होता है। यहाँ पर देखेंगे फिर इसमें के बाद क्या होगा कि कोर टाइप के यहाँ पर क्या है, कोर टाइप के में कितना मैग्नेटिक पाथ थे, 2 थे, परंतु इसमें कितने पाथ हैं, सॉरी मैग्नेटिक में जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर थे उसमें ओनली ये वाला पार्ट नहीं रहता, तो ओनली इतना रहता था। क्या होता था, ओनली इसमें एक ही पाथ बनते थे। परंतु इसमें चुंबक के कितने रास्ते हैं, चुंबकीय पाथ के 2 रास्ते हैं। एक तो यहाँ से निकलते हुए ये चली जाएगी और दूसरा यहाँ से गुजरते हुए ये चली जाएगी ऐसे। तो हमारे पास कह सकते हैं इसमें मैग्नेटिक के जो पाथ कैसे हैं, 2 हैं। फिर इसमें जो बाइंडिंग मध्य वाला में करते हैं तो उसके में टेपिंग, यहाँ पर हम टेपिंग करके इसी से क्या कर देते हैं, सेकेंडरी बाइंडिंग निकाल देते हैं। अब हमारे पास जो तीसरा आ रहा है कोर टाइप में वो है
बैरी टाइप का। और इसके जो आकार होते हैं ऊपर पर जो कोर होते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, यू आकार, आई आकार, टी आकार, ई आकार, एम आकार और एफ आकार में हम इसका प्रयोग ला सकते हैं। और इसमें टी। अब हमारे नेक्स्ट आएगा कौन सा आएगा, हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा कोर टाइप, बेस्ड ऑन कोर टाइप में, तो हमारे पास आएगा नेक्स्ट बैरी टाइप का। जो हमारे पास जो नेक्स्ट वाला जो ट्रांसफार्मर का कोर टाइप, बेस्ड ऑन कोर टाइप में कौन सा था, नेक्स्ट हमारा तीसरा वाला है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। तीसरा कौन सा है, बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो बैरी टाइप ट्रांसफार्मर क्या होती है उसको जानेंगे। दो से अधिक चुंबकीय पास हो, चुंबकीय पास हो तो उसे बैरी टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। बैरी टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा और इसकी खासियत क्या है, इसमें फ्लक्स लीकेज कैसा होता है, फ्लक्स लीकेज सबसे कम होता है। फ्लक्स लीकेज सबसे कम होता है। और हम क्या देखते हैं इसमें जो होता है, इसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर इसका जो बाइंडिंग करना कैसा होता है, जो उससे भी कठिन होता है। तो इसका बाइंडिंग करना कैसा होता है, सेल टाइप से भी कठिन होता है। तो इसका बाइंडिंग करना कैसा होता है, कठिन होता है। बाइंडिंग करना कठिन होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो बैरी टाइप के बनाते हुए किस टाइप से रहते हैं, इस टाइप से। यहाँ पर एक कोर ये हो गया, 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 एक कोर ये हो गया। इस प्रकार से कितना होते पाथ, हम यहाँ से कोर यहाँ से बाइंडिंग करेंगे तो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से। तो हमने क्या बोले थे कि इसमें जो होते हैं पाथों के चुंबकीय पाथों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। हम अभी तीनों के ट्रांसफार्मर में हम एक एनालिसिस करते हैं कि किसमें क्या ज्यादा होती है, किसमें क्या ज्यादा होती है। तीनों जो कोर टाइप के कोर बेस्ड ऑन कोर में है, जो तीन प्रकार के ट्रांसफार्मर हमारे पास सेल टाइप के, बैरी टाइप के और कोर टाइप के, उसमें क्या क्या अंतर है देखते हैं। हम देखेंगे कि जो हमारे पास फ्लक्स लीकेज सबसे ज्यादा किस पर होता है, तो हम फ्लक्स लीकेज की बात करते हैं। फ्लक्स लीकेज तीनों का हम क्या कर रहे हैं, अंतर देख रहे हैं। फ्लक्स लीकेज तो सब में ज्यादा किसमें होता है फ्लक्स लीकेज, कोर टाइप के में। सब में ज्यादा किसमें होता है, कोर टाइप। फिर उससे कम किसमें होता है, सेल टाइप। और सबसे कम किसमें होता है जो फ्लक्स लीकेज है वो किसमें होता है, सेल टाइप, कोर टाइप। और सब में ज्यादा सबसे कम किसमें होता है फ्लक्स लीकेज, बैरी टाइप के, बैरी टाइप के ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सब में ज्यादा हम कह सकते हैं किसमें, कोर टाइप से। फिर उससे कम किसमें, सेल से कम किसमें होता है, बैरी टाइप के। अब हमारे पास जो फ्लक्स लीकेज का मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे पास देखो कि ये हमारे पास क्या है, कोर। ये क्या है हमारे पास, कोर। हमने यहाँ पर क्या किए, वाइंडिंग करेंगे, वाइंडिंग किए। अब हमारे पास यहाँ पर जो फ्लक्स निकल रहा है, यदि यहाँ पर फ्लक्स क्या हो, यहाँ से इस रास्ते होते हुए काम पर आ जाए, इस पर आ जाए, इस पर। तो ये हमारा कौन सा लीकेज है, उपयोगी। अरे उपयोगी क्या है, उपयोगी फ्लक्स है। तो हमारे पास जो उपयोग में आ रही है हम उसको क्या कहते हैं, लिंक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंक फ्लक्स कहते हैं। परंतु हमारे पास जो क्या होती है कि यहाँ से जो चुंबकीय फ्लक्स ऊपर होता है तो यहाँ ना जाकर वो क्या होती है, आइट साइड हो जाती है। इसको ही हम क्या कहते हैं, लीकेज फ्लक्स कहते हैं। और लीकेज फ्लक्स किसमें ज्यादा होता है,
कोर टाइप में, फिर इससे कम किसमें सेल टाइप से, और इससे भी कम किसमें ब्रेड टाइप में। अब हम उसमें देखते हैं जो होता है पाथ। अब देखते हैं क्या मैग्नेटिक पाथ, मैग्नेटिक पाथ, मैग्नेटिक पाथ सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, कोर बैरी टाइप के में, 2 या 2 से अधिक। फिर किसमें कम होते हैं, उससे कम किसमें होते हैं, सेल टाइप में। सेल टाइप में कितने होते हैं, 2 होते हैं सेल टाइप। फिर हमारे पास आता है कौन सा, सेल। फिर इसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, कोर टाइप। तो एक कोर टाइप में कितने रहते हैं, 1 रहता है। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, बैरी टाइप में पाथ होते हैं, 2 या 2 से अधिक। फिर इसके बाद हमारे पास तीसरा कौन सा है, सेल ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, इसमें कितने होते हैं, जो मैग्नेटिक पाथ होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर सबसे कम किसमें होते हैं, इसमें कोर टाइप में 3, सॉरी कोर टाइप में 1 होता है। कोर टाइप में कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब इसके अनुसार हम देखते हैं सबसे ज्यादा बाइंडिंग करना, बाई बाइंडिंग, सरल बाइंडिंग कर दीजिए, सरल सिंपली बाइंडिंग। अब सिंपली बाइंडिंग में जाके सबसे सरल किसमें हम कर सकते हैं, कोर टाइप में, कोर टाइप। इसलिए ज्यादातर हम किसका प्रयोग करते हैं, कोर टाइप का। फिर हमें इसके बाद किसके, बैरी टाइप, सॉरी सेल टाइप। फिर इससे भी कठिन किसमें होता है, इससे भी ज्यादा कठिन किसमें होता है, बैरी टाइप के ट्रांसफार्मर में। तो हमने क्या किया कि तीनों ट्रांसफार्मर का कंक्लूजन निकाल लिया, और हर प्रकार के ट्रांसफार्मर है उनके बारे में हमने इस वीडियो में पढ़े। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास क्या, बेस ऑन किसमें पढ़ लिए हमने, बेस ऑन कोर टाइप। अब हम बेस ऑन पढ़ेंगे सिंगल फेज या 3 फेज में, ठीक है। जो फेज टाइप के ट्रांसफार्मर है हमारे पास 2 आधार पर हो चुके हैं और 3 आधार बचे। हम जो टाइप का ट्रांसफार्मर जो 3 आधार है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।